राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। योग केवल एक व्यायाम नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। यह हमें स्वस्थ, शांत और खुश रहने की दिशा में ले जाता है। रोज योग करने से तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और शरीर मजबूत बनता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आइए हम सभी संकल्प लें कि योग को अपनी दिनचर्या में अपनाकर खुद को, देश को स्वच्छ बनाएंगे। योग के अभ्यास से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रस्ताव के बाद 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित इस दिन को स्कूलों, कार्यालय और सार्वजनिक क्षेत्रों में व्यापक योग कार्यक्रमों के साथ मनाया जाता है। योग का जन्मदाता भारत है। योग की उत्पत्ति भारत में हुई और यहीं से दुनिया के अन्य हिस्सों में फैला। योग का इतिहास बहुत प्राचीन है और इसे भारत की प्राचीन परंपरा कई का मूल्य उपहार माना जाता है। योग के जनक के रूप में महर्षि पतंजलि को जाना जाता है, जिन्होंने योग सूत्रों की रचना की। हालांकि योग का अभ्यास सिंधु घाटी सभ्यता के समय से ही मौजूद है। योग की उत्पत्ति के बारे में कई मान्यताएं भी हैं, लेकिन यह माना जाता है कि भगवान शिव को आदि योगी, पहला योगी माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले सप्तऋषियों को योग का ज्ञान दिया था, जिन्होंने बाद में इसे पूरे विश्व में फैलाया। इसलिए योग का जन्म स्थान भारत है और यह दुनिया को भारत की एक महान देन है। मान्यता है कि इसी दिन आदि योगी भगवान शिव ने अपने शिष्यों को योग का ज्ञान देना शुरू किया था। इसलिए यही दिन योग का उद्गम भी कहलाता है। इस खगोलीय और आध्यात्मिक महत्व के कारण ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में चुना गया। योग के 8 अंग होते हैं, जिन्हें अष्टांग योग भी कहा जाता है। ये 8 अंग है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहला यम, यह नियम नैतिक आचरण और आत्मनियंत्रण से संबंधित है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह शामिल है। दूसरा, नियम, यह व्यक्तिगत अनुशासन और आत्म अनुशासन से संबंधित है, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान शामिल है। तीसरा, आसन, यह शारीरिक मुद्राओं या शारीरिक स्थिति को संदर्भित करता है, जिसका अभ्यास शरीर को स्थिर और आरामदायक बनाने के लिए किया जाता है। चौथा, यह प्राणायाम श्वास नियंत्रण करने की कला है, जिसका अभ्यास श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। पांचवा है प्रत्याहार। यह इंद्रियों को बाहरी दुनिया से वापस खींचने और उन्हें आंतरिक दुनिया का ध्यान केंद्रित करने की प्रक्रिया है। धारणा। छठवा, यह बिंदु या वस्तु पर मन को केंद्रित करने की प्रक्रिया है। सातवां, ध्यान, ये धारणा की स्थिति को जारी रखने और एकाग्रता को गहरा करने की प्रक्रिया है। आठवां है समाधि। यह ध्यान का अंतिम चरण है, जिसमें साधक पूरी तरह से आत्म साक्षात्कार की स्थिति में लीन हो जाता है। योग का शब्द युज धातु से निष्पन्न है। धातु पाठ में युज शब्द के अर्थ तीन उपलब्ध होते हैं: समाधि, संयोग और संयमन। लेकिन योग शास्त्र का प्रतिपादक शब्द निसंदेह दिवागिड़ ऋण युज धातु से बना है, जिसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है समाधि। वह जिन स्पष्ट शब्दों में कहा है, योगः समाधि ही। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जाता है और यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। और योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। टॉपिक अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।